और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। पीओके के लेकर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ही बात होगी, लेकिन टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाक से अब जब बातचीत होगी तो टेरर और पीओके पर ही होगी, क्योंकि उन्होंने ये साफ कर दिया है टॉक और टेरर, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, एक साथ ही पानी और खून नहीं बह सकता। इसलिए ये भी क्लियर कर दिया है कि बातचीत तो हो रही थी, डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई है, लेकिन सिंधु जल समझौता जो है वो अभी फिलहाल स्थगित है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया वो 100% सफल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम क्यों दिया गया, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। तो पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी, और जो दहशतगर्द है उनके ठिकाने और उन्हें इसी तरह से ध्वस्त किया जाता रहेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को संदेश भी दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये लड़ाई जो है वो जारी रहने वाली है, और भारत किसी की धमकी से विचलित होने वाला नहीं। आतंकवाद पर आर पार, पीएम मोदी का तगड़ा प्रहार। मोदी का दुनिया को संदेश, अमेरिका को दिखाया आईना। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
आतंकवाद पर भारत का रुख हमेशा एकदम साफ। भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक हुई सर्जिकल स्ट्राइक से तरह तरह की बातें होने लगी थी कि आखिर भारत जब पाकिस्तान को पीट रहा था तो वो युद्ध विराम की राह पर आगे क्यों बढ़ा। इस सवाल का जवाब सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान ही नहीं बल्कि वहां की आवाम भी जानना चाहती थी। सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष तक सभी सरकार को घेरने में जुट गए। कई लोग तो सीज फायर के लिए अमेरिका के दबाव तक की बात भी करने लगे। लेकिन कल रात पीएम मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि अभी हमने युद्ध को सिर्फ स्थगित किया है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर फिर से भारत के खिलाफ कोई हिमाकत की तो दोबारा सबक सिखाया जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पीएम मोदी ने अमेरिका को भी ये साफ संदेश दे दिया कि भारत किसी भी देश की न्यूक्लियर धमकी को नहीं सहेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. भारत ने उन तमाम दावों की हवा निकाल दी जो पाकिस्तान के साथ हुए बारूदी घमासान में मोदी सरकार को पिछड़ा हुआ बता रहे थे। साथ ही पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया के तमाम देशों को ये क्लियर मैसेज भी दे दिया कि आज का भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के नाम पर किसी से दबने वाला नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ आगे की बातचीत का एजेंडा भी क्लियर कर दिया कि आगे बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर और आतंकवाद के खात्मे पर। भारत पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है जिसे भारत ने पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। दरअसल कारोबार को लेकर के दावा किया गया था, बातचीत में कारोबार को लेकर भी बात हुई थी, लेकिन इस बात को पूरी तरह से नकार दिया गया है। साफ किया गया है कि सीज फायर को लेकर जो बात हुई थी उसमें कारोबार का कहीं कोई जिक्र नहीं था। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से एक दावा किया जा रहा है, लेकिन ट्रंप के इस दावे की हकीकत भी सामने आई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका की टॉप लीडरशिप के बीच हुई बातचीत में कारोबार का कोई जिक्र नहीं था। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने दोनों देशों को व्यापार में कटौती की धमकी देकर सीज फायर का दबाव बनाया था, लेकिन सरकारी सूत्रों से सामने आई जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने 9 मई को पीएम मोदी से बात की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 8 मई और 10 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और 10 मई को NSA अजित डोभाल से बात की, लेकिन इस बातचीत में दोनों ओर से कारोबार का कोई जिक्र नहीं था। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच एक अहम समझौते पर बातचीत चल रही है। हालांकि भारत सरकार की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया है कि सीज फायर दोनों देशों की आपसी सहमति से हुआ है, इसमें किसी तीसरे देश का कोई दखल नहीं है। ऐसे में ट्रंप के बयान को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।